दोस्तों वेलकम एंड नमस्कार। मैं सागर वालिया आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों MCLR रेट को लेकर। SBI बैंक को आप जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। रजनीश कुमार अभी चेयरमैन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक अनाउंसमेंट आया है, बेसिकली एक इन्होंने अपडेट दिया है कि ये अपनी शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए जो थोड़े समय के लिए जो लोन दिया जाता है, छोटे समय के लिए जो लोन दिया जाता है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगती है, जो ब्याज की दर लगती है, जो MCLR रेट है, उसमें SBI ने कुछ बदलाव किए हैं। तो उसको लेकर आज अपन जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप मुझे वीडियो के अपडेट के लिए डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल लाइक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पर फॉलो कर सकते हैं। सबकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जरूर उनको चेकआउट करो। और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से अवेलेबल हो जाएगी, जिसकी लिंक है t.me/versam, वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और इसके अलावा दोस्तों मैं अनअकैडमी पर भी लाइव पढ़ाता हूँ। मेरा कोर्स चल रहा है अनअकैडमी पे GA को लेकर, आपके आने वाले RRB वैकेंसीज के लिए फ्री क्लासेस भी होती हैं लाइव। तो वो सब कुछ लिंक में दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उन सबको जरूर चेकआउट कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के ऊपर। आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है आज का, जिसमें लिखा हुआ है SBI कट MCLR बाई 5 to 10 BPS फॉर शॉर्ट टर्म लोन। छोटे समय के लिए जो लोन दिया जाता है उसमें SBI ने अपनी MCLR रेट में 5 से लेके 10 BPS पॉइंट्स का जो है वो एक जो है इन्होंने कम किया है, रिलैक्सेशन दिया है, ताकि जनता को थोड़ी राहत मिले। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली BPS क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, BPS मतलब होता है बेसिस पॉइंट। बीपीएस का मतलब क्या होता है, बेसिस पॉइंट। बेसिकली ये मेजर होता है इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको बीपीएस का मीनिंग जानना हो तो जितना बीपीएस कम हुआ है उसको 100 से डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ कह रहा है कि 5 बीपीएस कम हुआ है, तो 100 से डिवाइड कर दोगे तो 0.05% जो है उन्होंने अपनी इंटरेस्ट रेट में जो है कट किया है। तो दोस्तों बेसिकली बेसिस पॉइंट को अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड कर दिया करो। इट्स वेरी सिंपल। तो चलिए अब इस न्यूज के बारे में देखते हैं, पूरी न्यूज क्या है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, इन्होंने अनाउंस किया वेडनेसडे की मॉर्निंग को दैट इट हैज रिड्यूस इट्स मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट, जो MCLR रेट होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। तो इसको इन्होंने 5 से लेके 10 बेसिस पॉइंट घटाने का फैसला किया है शॉर्ट टेन्योर लोन के लिए, यानी ऐसा लोन जो ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए देते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब यहाँ है दोस्तों 3 महीने तक के लिए जो लोन दिया जाता है उस पर जो ब्याज की दर होती है उसमें 0.5 से लेके 0.10% तक की छूट SBI बैंक अब आपको देने वाला है। अकॉर्डिंग टू द बैंक प्रेस रिलीज, द न्यू रेट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 10 जुलाई 2020। और इनकी प्रेस रिलीज जो आई उसमें ये कहा गया कि ये जो बदलाव किए गए हैं ये 10 जुलाई से लागू हो जाएंगे, एंड दैट इट हैज कट रेट ऑफ शॉर्टर टेन्योर लोन टू बूस्ट क्रेडिट ऑफ टेक एंड रिवाइव डिमांड। और बेसिकली ये डिसीजन इन्होंने लिया है ताकि जो ये लोन देते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, उसकी जो डिमांड है, मांग है, उसको बढ़ाया जा सके और उसे दोबारा रिवाइव किया जा सके। रिवाइव का मतलब होता है दोस्तों पुनर्जीवित करना। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब टेन्योर वाइज MCLR इफेक्टिव फ्रॉम 10 जुलाई 2020 विल बी एज अंडर। और इसकी जो प्रेस रिलीज आई उसमें ये एक पूरी एक टेबल जो है वो शो की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि कितने समय के लिए अगर आप SBI से लोन लेते हो तो कितने प्रतिशत या क्या परसेंटेज रहेगा आपकी MCLR रेट का। तो देखिए दोस्तों, एक एक करके चर्चा करते हैं। ओवरनाइट के लिए अगर आप लोन लेते हो, एक रात का या एक दिन का लोन लेते हो, तो उसके लिए पहले लगता था 6.7%, अब कम होके हो गया है 6.65%, ध्यान रखिएगा। और एक महीने के लिए लोन लेते हो तो उसमें भी पहले 6.7 था, ये भी कम होके 6.65 हो गया। 3 महीने के लिए लेते हो तो पहले 6.75 था, अब कम होके 6.65 कर दिया गया है। तो आप बेसिकली देख सकते हो जो 1 मंथ और ओवरनाइट लोन है उसमें तो 5 बेसिस पॉइंट का इन्होंने डिक्रीज किया है, और 3 महीने के लिए जो लोन आप लेते हो उनमें इन्होंने 0.10% का जो है वो एक डिक्रीज किया है। बाकी 6 महीने के लिए लोन लेते हो तो पहले भी 6.95 था, अभी भी यही रहेगा। 1 ईयर के लिए अभी भी 7 रहेगा, 2 ईयर के लिए अभी भी 7.2 रहेगा, और 2 साल के लिए अगर लेते हो तो 7.2 ही रहेगा, और अगर 3 साल के लिए लेते हो तो अभी भी 7.3% ही रहने वाला है। अब दोस्तों बेसिकली मन में एक डाउट उठता है कि आखिर ये MCLR रेट होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लो। इसकी फुल फॉर्म होती है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। बेसिकली देखिए दोस्तों क्या होता है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में जो ये बैंक लोन देते हैं इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बैंक यूज करते हुए आ रहे हैं समय समय पे। पहले जैसे PLR सिस्टम काफी न्यूज में था, उसके बाद BPLR सिस्टम आ गया। ठीक है ना, ये एक तरीका का प्रोसीजर है। पहले इसमें चलता था सबसे पहले PLR,
ठीक है। उसके बाद आ गया बीपीएलआर, उसके बाद आ गया 2010 में बेस रेट, और फिर 2016 में फाइनली आया एमसीएलआर। देखिए दोस्तों, बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है और क्यों नए नए मेथड्स आरबीआई जो है वो सजेस्ट करता रहता है। देखिए दोस्तों, आरबीआई आप जानते हो बैंकों को लोन देता है, हमें डायरेक्ट लोन नहीं देता। यानी आप और मैं सीधे आरबीआई के पास नहीं जा सकते कि सर हमें लोन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। इसके लिए बीच में मीडिएटर होता है जिसका नाम होता है बैंक। बैंक लोन लेता है आरबीआई से, और आरबीआई से लोन लेकर वो आगे कस्टमर को जो है वो प्रोवाइड करवाता है। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली आरबीआई जो बैंकों को लोन देता है, आप जानते होंगे, उसको हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, काफी तरह के रेट्स हैं जिनके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। मैंने अपनी लाइव क्लासेस में भी उनके बारे में पढ़ाया है कि रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली क्या है, अगर आरबीआई कभी भी रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट में कोई चेंजमेंट करता है, या तो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। बेसिकली क्या होता है प्रोसीजर कि एक साल में हर 2 महीने से मीटिंग होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, जिसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं। एक तो आरबीआई के गवर्नर होते हैं जो वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं, एक डेप्यूटी गवर्नर होते हैं जो वर्तमान में बीपी कनुनगा है, एक आरबीआई ऑफिशियल होता है जो वर्तमान में जनक राज है, 3 इकोनॉमिस्ट होते हैं, एक तो पम्मी दुआ है, एक रविंद्र ढोलकिया है। ये सब मिलकर एक कमेटी बनाते हैं 6 मेंबर की, जो डिसीजन लेते हैं इस चीज के ऊपर कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या बदलाव होने चाहिए। तो दोस्तों, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि आरबीआई जब भी इन मॉनेटरी पॉलिसीज में कोई चेंज करता है तो वो किसके लिए करता है, वो किसको बेनिफिट देना चाहता है, वो क्या बैंक को बेनिफिट देना चाहता है या कस्टमर को बेनिफिट देना चाहता है। तो दोस्तों, आपका आंसर होगा कि सर कस्टमर को बेनिफिट देना चाहता है। तो बिल्कुल बात सही है। तो दोस्तों, जब आरबीआई अपनी पॉलिसीज में चेंज करता है तो वो कस्टमर के बेनिफिट के लिए करता है, तो कस्टमर के पास बेनिफिट पहुंचना तो चाहिए कम से कम। तो इसीलिए दोस्तों, बैंक पहले क्या कर रहे थे, अपने कुछ ऐसे मेथड्स का वो यूज कर रहे थे जिससे आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो चेंज है उसके लिए, वैसे हम प्रॉपरली एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन। क्या बोलेंगे, मॉनेटरी ट्रांसमिशन। मॉनेटरी ट्रांसमिशन का मतलब दोस्तों बेसिकली क्या होता है, मौद्रिक पारदर्शिता। मौद्रिक पारदर्शिता का मतलब क्या है कि आरबीआई जब भी अपनी पॉलिसीज में चेंजमेंट करता है तो उसका सीधा इफेक्ट या उसका सीधा फायदा कस्टमर तक पहुंचना चाहिए, उसको बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन। लेकिन बेसिकली जो पहले बेस रेट सिस्टम चलता था उसमें आरबीआई ने क्या करा, कहा बैंकों को कि मैं एक मिनिमम लिमिट सेट कर रहा हूं, इसके नीचे जाकर आप किसी भी कस्टमर को लोन नहीं देंगे। हालांकि स्पेशल केसेस में दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आरबीआई का अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। लेकिन बैंक क्या कर रहे थे, बेस रेट का प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे थे। बेस रेट को कैलकुलेट करने के लिए जो बैंक के मेथड्स थे वो अपडेटेड नहीं थे। इसलिए 2016 में, लगभग 1 अप्रैल 2016 को आरबीआई ने एक नया सिस्टम लेके आया जिसका नाम रखा एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। इसमें बेसिकली देखिए दोस्तों क्या होता है, ये एक फिक्स्ड रेट कर दी जाती है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इस रेट के नीचे जाकर, ये वो मिनिमम रेट होती है जिसके नीचे जाकर कोई भी बैंक अपने कस्टमर को लोन नहीं दे सकता। अब वो चाहे बड़े होम लोन दे रहा हो या छोटे पर्सनल लोन दे रहा हो, हर जगह ये रूल अप्लाई होता है। और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड में बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वैसे तो इसके नाम में ही आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, कि इसमें जो कॉस्ट निकालनी होती है, लागत निकालनी होती है बैंकों को, अपना खर्च निकालना होता है, वो मार्जिनल कॉस्ट मेथड से निकाला जाता है। जबकि बेस रेट में चलता था, बेस जिसको आप बोल सकते हो मिनिमम लैंडिंग सिस्टम बोल सकते हो, वो चलता था बेस रेट में, जिसमें क्या होता था, बैंक एक समय तक का एवरेज कॉस्ट मेथड भी बोल सकते हैं उसको, जिसमें बैंक क्या करता था, एक समय तक की जो लागत है, जो कॉस्ट है, उसका एवरेज निकाल के फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी लैंडिंग रेट डिसाइड करता था। लेकिन फिर आरबीआई ने बोला कि आप एवरेज कॉस्ट मेथड को ना अपनाते हुए मार्जिनल कॉस्ट मेथड को अपनाइए, जिसमें क्या होगा, आप अपनी डेली कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी इंटरेस्ट रेट जो है वो निकालिए। तो इससे क्या होगा कि जब भी आरबीआई अपनी पॉलिसीज में कोई भी चेंजमेंट करेगा, अब वो चाहे इंक्रीमेंट हो, चाहे डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, डजंट मैटर, तो उसका सीधा इफेक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंचेगा। तो दोस्तों, उसी को लेकर ये एक रेट रिलीज की गई थी 1 अप्रैल 2016 को, जिसको हम बोलते हैं एमसीएलआर रेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। इसमें बेसिकली क्या होता है, आरबीआई के द्वारा एक मिनिमम लिमिट सेट कर दी जाती है जिसके नीचे जाकर कोई भी बैंक जो है वो लोन नहीं दे सकता। और इसके अलावा बैंक अपनी जो कॉस्ट है, जो लागत है, वो मार्जिनल कॉस्ट मेथड पर कैलकुलेट करता है। उसी मेथड को दोस्तों हम बेसिकली कहते हैं एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। इसी के साथ दोस्तों, मैं लास्ट में आप सभी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा। एक तो आपने वीडियो पूरा सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। इसके अलावा दोस्तों, टेलीग्राम पे हमारी फैमिली
1.4K मेंबर्स पूरे कर चुकी है। यूट्यूब पे भी मैंने अभी तो सिर्फ छोटे वीडियोस डालने ही शुरू किए हैं, धीरे धीरे मैं बड़े वीडियोस भी आपके लिए लेके आऊंगा जिनका टाइम पीरियड लगभग 35 मिनट 40 मिनट 45 मिनट का होने वाला है। वो बड़े वीडियोस भी मैं आपके लिए बहुत जल्द लेके आऊंगा। पर फिर भी आपने इन छोटे वीडियोस में भी काफी सपोर्ट दिखाया, 220 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अनअकैडमी पे भी मेरे 1K फॉलोअर्स लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। सो गाइज आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं वादा करता हूँ मेरा ये जो इनिशिएटिव है, ये जो पहल है, ये लगातार जारी रहेगी और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। सो गाइज मिलता हूं आपसे कल नए वीडियो में एक नए फाइनेंशियल अपडेट के साथ। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरा सुनने के लिए। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।